महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत वाणियों के अनुकूल चले। प्यारे लोगों, कमठ दृष्टि जो लावही सो धुनि प्रमाण, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे। आप रहे जलमाही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी कलश भरे माड़ग में आवे। कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारे आपो चरने को जावे। वो गाफिल ना पड़े सुरती मनी माहिश रहावे, पलटो कारज सब करे सुरती रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानी प्रमाण। पलटो साहब की वाणी है। कहने का आशय यह है कि संसार में रहकर तुम्हारा जो कर्तव्य है सो भी करो और भजन भी करो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी तथा महात्मा गांधी जी इस उपदेश के अनुकूल रहकर देश सेवा और निज निज जीवन यापन के कार्यों में लगे हुए थे। भजन करने वाले संसार का काम करके भी भजन कर सकते हैं तथा संसार का काम छोड़कर भी वे भजन नहीं कर सकते हैं। जिनको भजन करने की इच्छा नहीं है, भजन करने वाले सब भेषों में रहकर भजन कर सकते हैं। भजन नहीं करने वाले किसी भी भेष में रहकर भी भजन नहीं कर सकते। कबीर जी का जीवन याद करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। वे बहुत संतोषी, बहुत बुद्धिमान, इच्छा को जीते हुए मितभोगी, अल्पभोगी थे। इसलिए वे थोड़े पदार्थों में ही संतुष्ट एवं खुश रहते थे। कपड़ा बनाकर बेचते थे, यही उनका रोजगार था। वे केवल परिश्रम और सूत का मूल्य लेते थे। कबीर चाले हाट को कहे ना कोई पतिया, 5 टके का दुपट्टा 7 टके को जाए। एक दिन कबीर साहब दुपट्टा बनाकर बाजार में बेचने गए थे। वह 5 टके उसका मूल्य बतलाते थे। लोग कम दाम में लेना चाहते थे। कबीर साहब दुपट्टा लेकर लौटे आते थे। रास्ते में एक चतुर मनुष्य ने कबीर साहब से दुपट्टा ले लिया और उनसे कहा कि बेचकर मैं ला देता हूँ। वह 7 टके में बेचकर कबीर साहब के पास लौट आया और कहा, देखो मैंने 7 टके में बेचा है। कबीर साहब ने कहा, भाई मुझे तो 5 ही चाहिए। वह चतुर मनुष्य कबीर साहब को 5 टके देकर बाकी 2 टके को अपने हाथ में लिए घर चला आया। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वैसे ही संतुष्ट होते हैं। खुश खाना खिचड़ी माही पड़ा टुक नौन, मांस पराया खाकर गला कटावे कौन। कबीर साहब ने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे सूखी रोटी दो। चुपड़ी मांगते में डरता हूँ कि सूखी भी ना छिन जावे। कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरो यह भी छीनी न ले। जो इंद्रियों के स्वाद को तुच्छ जानता है, इंद्रियों के स्वाद में फंसना अपने पर बंधन जानता है, वह गृहस्थ होते हुए भी योगी भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए योग गुरु से युक्ति जानकर साधन में लगे हुए रहकर संसार के कामों को करते रहना चाहिए। यह प्रवचन ग्राम धरारा, जिला पूर्णिया, जिला विशेषा अधिवेशन के अवसर पर दिनांक 23/12/1949 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
आरती संग सतगुरु की जय। अंतर ज्योत होत लख लीजय। पाँच तत्व तनयाग्नि जड़ाई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नवतार मुखताहल। पोहप माल ही हार गुहीजय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब छीजय। झलक झांझ मनमीन मझीरा। मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजय। सर्व सुगंध उड़ी चाली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि धीर। निर्मल जो घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवै। सतमत द्वार अमर रस पीजय। पी पी होय सुरत मतवाली। चरि चरि उमंगी अमीर शरीर। कोट भान छवित जय उजाली। अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखे। गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकात करक करक गुरु धामा। उलटी अलल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में कीजय। दृष्टि युगल कर सन मुख धीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड। निरखी निरखी ज्योति तजलीजय। साउद सुरतयाभ्यास सरलता। करी करी सार शब्द गहिलीजय। ऐसी जुगति कयागर त्यागी। भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजय। भव खंडन आरती निरमा। करी में ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में कीजय। दृष्टि युगल कर सन मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय।